सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसमें बैंकिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इससे पहले हमने बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करे हैं बैंकिंग सब्जेक्ट के। अगर आपने नहीं देखे तो जो टेलीग्राम का लिंक एंड प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ आप जा सकते हैं। उसे जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। एंड सेकेंडली हमने जो इंश्योरेंस सब्जेक्ट है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनके हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को किया हुआ है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिपार्टमेंटल फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंटल फंक्शन करेंगे कमर्शियल बैंक के। हमने ऑलरेडी एजेंसी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस, ट्रेडिशनल फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस ये सारे करे हैं। अगर नहीं देखे तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स में आपको सेपरेटली पूछे जाते हैं एंड 15 मार्क्स में ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको आता है। आ जाए कैसे करना है इस वीडियो में हम समझते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी ये सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल फंक्शंस के साथ। तो क्या बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। कह रहे इट रेफर्स टू द वेरियस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है ना, अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं विद इन अ कमर्शियल बैंक के ही अंदर, जो हैंडल करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशंस को, सो दैट ये इंश्योरिटी रहे कि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। तो देखो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के अंदर ना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे जिनका सिर्फ एक पर्टिकुलर काम होगा कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक आपका काम है। ये जो फंक्शन होते हैं ये कैरी आउट किए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, बैंक के ही अंदर, जो कि हर एक डिपार्टमेंट फोकस करता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ बैंकिंग में, ठीक है। तो वही हमने देखने हैं। तो जिसमें हमारा अब हम स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल फंक्शंस इन कमर्शियल बैंक। तो पहला है हमारा डिपॉजिट डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका फंक्शन देखते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे हम। तो फंक्शन की अगर बात करें तो ये मैनेज करता है ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और जितनी भी अदर टाइप के डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं इन सबको मैनेज करना डिपॉजिट डिपार्टमेंट का काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इनकी, कि ओपन करना, मैनेज करना कस्टमर के अकाउंट को, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, मेंटेन करके रखना रिकॉर्ड्स को, एंड मैनेज करना जो भी विड्रॉल्स है और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिपॉजिट्स पे, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं लोन एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हैंडल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को जो भी रिलेटेड है लेंडिंग और एडवांसेस से, जो इंडिविजुअल और बिजनेस को दिए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि इसमें प्रोसेसिंग होती है लोन की, जो भी लोन एप्लीकेशन है फिर असेस की जाती है, सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस अप्रूव किए जाते हैं लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन हो गए, फिर मैनेज किया जाता है लोन की रीपेमेंट्स वगैरह को, फिर मॉनिटर एंड मैनेज भी किया जाता है अगर कोई बैड डेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो। फिर थर्ड है हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, जिसे हम फॉरेक्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये डील करता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से और इंटरनेशनल ट्रेड से। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये फैसिलिटेट करता है फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में। फिर मैनेज करता है करेंसी एक्सचेंज को इंडिविजुअल और बिजनेस की, ऑफर करता है सर्विसेज लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए इन फॉरेन ट्रेड में, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अब इसका फंक्शन क्या है, ये मैनेज द बैंक्स ओन इन्वेस्टमेंट, कि जो बैंक की खुद की इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं, वो सारा का सारा देखता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे इन्वेस्टिंग द बैंक्स फंड, की जो बैंक के फंड है, ठीक है, अगर उन्हें इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, स्टॉक में, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसे मैनेज करना, मैनेज करके रखना लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क को, हैंडल करना इंटर बैंक लेंडिंग एंड बोरोइंग अगर कोई हो रही है, जिसे हम कॉल मनी मार्केट बोलते हैं, एंड मॉनिटर करना कैश फ्लो और रिजर्व को, सो दैट वो मीट तो कर रहे हैं ना जो भी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है लाइक CRR, SLR, ये सब। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये फंक्शन क्या करता है, कह रही है मैनेज करता है बैंक के इंटरनल फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, स्टेटमेंट्स को एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस को। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम तो ये मेंटेन करता है रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शन्स के और प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये इंश्योरिटी देता है कि हाँ भाई इंश्योरिंग करता है कि जो कंप्लायंस है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक जो RBI ने हमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं हम उन्हें फॉलो करें। एंड ये मॉनिटर करता है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को, एक्सपेंसेस को एंड बजटिंग को, और ये क्या है टैक्स की रिटर्न्स होते हैं उन्हें भी फाइल करता है और मैनेज करता है इंटरनल ऑडिट को। फिर अगर हम 6th पॉइंट देखें तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। इसका फंक्शन है कि ये फोकस करता है प्रोवाइड करने में सर्विसेज कस्टमर को एंड रिजॉल्व करने में जो भी उनकी क्वायरी आ रही है या फिर इशू आ रहा है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये ओपन करता है, मेंटेन करता है कस्टमर के अकाउंट को, हैंडल करता है कस्टमर की इंक्वायरीज़ को, कंप्लेंट्स को, प्रोवाइड करता है उन्हें इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइक लोन और डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड में है इनकी इन्फॉर्मेशन देता है, असिस्ट करता है उनको कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग किया जाता है, मोबाइल बैंकिंग इन टाइप में लाइक इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है कोई, मोबाइल बैंकिंग कर रहा है
है या कोई डिजिटल सर्विस है तो उस टाइम पे भी क्या असिस्ट किया जाता है। 7th है हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है और मैनेज करके रखता है जो भी रिस्क है रिलेटेड टू क्रेडिट हो गया, ऑपरेशंस हो गए जो इनके, एंड मार्केट चेंजेस जो भी आ रहे हैं उनसे रिगार्डिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम तो ये असेस करता है रिस्क जो भी रिलेटेड है लोन से, इन्वेस्टमेंट से। फिर इंप्लीमेंट करता है ये मेजर्स को जो भी इसने किए हैं मिनिमाइज़ करने के लिए रिस्क को। फिर ये कंडक्ट करता है एक स्ट्रेस टेस्ट और फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, और ये डेवलप करता है रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को कि रिस्क कैसे कम किया जा सकता है। फिर आता है हमारा कंप्लायंस एंड लीगल डिपार्टमेंट। ये इंश्योर करता है कि जो बैंक है वो फॉलो कर रहा है लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंश्योर करता है कि भाई हम सारे के सारे लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं, जो भी लॉ रेगुलेशंस हैं जो आरबीआई ने, सेबी ने या कोई अदर अथॉरिटी है उसने जो भी रूल्स बनाए हैं वो हम इंश्योर कर रहे हैं। फिर ये मैनेज करता है कोई भी लीगल केस डिस्प्यूट है अगर। फिर ये फाइल करता है रिपोर्ट को जो भी रिलेटेड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है, एंड केवाईसी नॉर्म से। ड्राफ्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी। फिर अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग डिपार्टमेंट। ये मैनेज करता है बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को एंड साइबर सिक्योरिटी को। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये डेवलप करता है, मेंटेन करके रखता है बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स को और प्लेटफॉर्म को, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम वगैरह। फिर इंश्योर करता है कि जो सिक्योरिटी है बैंक की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बनी रहे, एंड मैनेज करता है कस्टमर का डेटा प्राइवेसी को, एंड प्रोटेक्ट करता है कोई भी साइबर थ्रेट से उस इन्फॉर्मेशन को, कस्टमर का जो भी डेटा है। फिर प्रोवाइड करता है टेक्निकल सपोर्ट अदर डिपार्टमेंट और कस्टमर्स को भी। फिर 10th पॉइंट है मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो इसका फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है बैंक के प्रोडक्ट को और सर्विसेज को सो दैट अट्रैक्ट हो नए कस्टमर्स एंड ग्रो हो बिजनेस। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये डिज़ाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है मार्केटिंग कैंपेन्स को बैंक प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे लोन, सेविंग अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गए। ये कंडक्ट करता है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस सो दैट ये आइडेंटिफाई कर सके कस्टमर की क्या नीड है, क्या ट्रेंड है मार्केट में। फिर ये बिल्ड करता है रिलेशनशिप कॉर्पोरेट्स के साथ और रिटेल कस्टमर के साथ। देन ये डेवलप करता है उस रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज़ कि कैसे ये ब्रांच को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड पार्टनरशिप्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका समरी देख लें, बिकॉज समरी आप लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छा माना जाएगा। तो कह रहे हैं ईच डिपार्टमेंट विद इन अ कमर्शियल बैंक, कह रहे कमर्शियल बैंक के अंदर जितने भी हर एक डिपार्टमेंट को बनाया जाता है और इनका अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है। और इनका रोल है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये श्योरिटी देते हैं कि हाँ भी स्मूथ ऑपरेशंस चलेंगे, रिस्क मैनेज होकर चलेगा एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस हम फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बनी रहे, जो कि ओवरऑल क्या है कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक की ओवरऑल ग्रोथ और स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल फंक्शन किए, हमने 10 पॉइंट्स किए। तो अगर ये 15 मार्क्स में आ जाएगा तो आप पहले डायग्राम बना के फिर इनको ऐसे ही एक्सप्लेन करके, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करके लास्ट में समरी दे के अपना क्वेश्चन करके आ सकते हो। और अगर 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स लिख के पर डायग्राम बना के पॉइंट्स लिख के समरी लिख के आ सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।